हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि फिल्टर और एडवांस फिल्टर का यूज एक्सेल में कैसे किया जाता है। तो आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फिल्टर के लिए जो हमने डेटा यूज़ किया है वो सॉर्टिंग वाले वीडियो का डेटा है। अगर आपने सॉर्टिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लें। फिल्टर क्या करता है, हमें जो डेटा चाहिए उसको फिल्टर करके मेन डेटा वाले जगह पे हमको दिखाता है। वो जैसे हमारा रिक्वायरमेंट अभी है कि जितने फीमेल हैं उन लोगों का रिकॉर्ड हमें दिखाई पड़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टर के लिए चलना पड़ेगा डेटा टैब में। उसके बाद हमें क्लिक करना होगा फिल्टर पे। फिल्टर पे क्लिक करते ही आप देखेंगे जो भी हमारा हेडिंग्स था, सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, एज, एड्रेस, इंटरेस्ट, उन सारे हेडिंग के राइट साइड कॉर्नर पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लग चुका है। हमें फिल्टर किस पे करना है, हमारा रिक्वायरमेंट था कि हमें सारे फीमेल का डेटा देखना है, तो हमें क्या करना होगा, जेंडर वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑल वाले बॉक्स को अनचेक करना पड़ेगा, फिर फीमेल वाले बॉक्स को हमें चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ कि जितने फीमेल वाले डेटा थे वो हमारे सामने फिल्टर होके आ चुके हैं। चलिए मैं नेक्स्ट फिल्टर करके दिखाता हूँ आपको। उसके लिए हमें ये फिल्टर हटाना पड़ेगा। हमें फिर से जेंडर के ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करना होगा और क्लियर फिल्टर फ्रॉम जेंडर पे क्लिक करना होगा। हमारा फिल्टर हट चुका है। इस बार हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एड्रेस पे फिल्टर करना है, तो एड्रेस के ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑल वाले बॉक्स को अनचेक करना पड़ेगा। देन आप जिस शहर के अकॉर्डिंग आप फिल्टर करना चाहते हैं, हमारा रिक्वायरमेंट है कि हम कोलकाता वाले जितने एड्रेस वाले लोग हैं उनका डेटा हमारे सामने आ जाए। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, कोलकाता वाले बॉक्स को चेक करके आप देख सकते हैं जितने कोलकाता वाले स्टूडेंट थे उन लोगों का सारा रिकॉर्ड हमारे सामने फिल्टर होके आ चुका है। चलिए मैं एक और फिल्टर करके दिखाता हूँ आपको। पहले इसे हटाना होगा, तो क्लियर फिल्टर फ्रॉम एड्रेस पे क्लिक करेंगे, ये फिल्टर हट चुका है। इस बार हम एज पे फिल्टर करके दिखाते हैं आपको। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि जितने 15 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे वाले स्टूडेंट हैं उनका डेटा केवल हमें दिखाई पड़े। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा एज के ड्रॉप डाउन लिस्ट पे। क्लिक कर दिया हमने और यहाँ से हमें चलना होगा नंबर फिल्टर पे, और नंबर फिल्टर पे जाके हमें करना होगा बिटवीन पे क्लिक। और बिटवीन पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारा डायलॉग बॉक्स खुला वहाँ लिखना पड़ेगा हमें इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, चूँकि हमें 15 या उससे बड़ा जो हो वो, एंड इज लेस देन और इक्वल टू 18, 18 के बराबर हो या फिर 18 से छोटा जो एज वाले हो उनका डेटा दिखाओ। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ 15 साल के जो हैं वो या उनसे बड़े हैं वो, या फिर 18 साल के वो या फिर उनसे छोटे जो हैं उनका पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। मतलब 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, इन सारे लोगों का डेटा हमारे सामने आ चुका है। ये हमारा हो गया फिल्टर। उम्मीद आपको फिल्टर समझ में आया होगा। अगर फिल्टर समझ में आपको आ गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और चलिए देख लेते हैं एडवांस फिल्टर। फिल्टर में क्या होता है, जो डेटा हमने फिल्टर किया है उसको फॉर फर्दर यूज के लिए हम इसे सेव करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन एडवांस फिल्टर में क्या होता है, हमने जो डेटा फिल्टर किया है, एज वाइज किया हो या मेल फीमेल वाइज किया हो, उसको हम लोग फॉर फर्दर यूज के लिए दूसरे लोकेशन पे सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फिर एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर के लिए क्या करना होता है, हमें क्राइटेरिया अलग से लिखना पड़ता है। जैसे फिल्टर में हमारा हर हेडिंग के राइट साइड पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लग रहा था, वहाँ से हम क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रहे थे। एडवांस फिल्टर थोड़ा उससे अलग होता है क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया हमें अलग से लिखना पड़ता है। तो चलिए हम लोग पहले क्राइटेरिया लिख देते हैं। हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमें जेंडर लेना होगा, और जेंडर में मैं ये चाहता हूँ कि जितने फीमेल हैं उनका डेटा हमें दिख जाए। तो लिखने में शायद परेशानी हो जाए आपको, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस परेशानी से बचने के लिए या कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो प्रॉब्लम होगा, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको कॉपी कर लेते हैं। हम लोग हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं जिससे स्पेलिंग मिस्टेक की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। और हमारा जेंडर जो है वो होगा फीमेल, तो हम लोग फीमेल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। तो चलिए इस क्राइटेरिया पे हम लोग ये सारे रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं, फिल्टर करके देखते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना होगा। ये हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें लिस्ट रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो लिस्ट रेंज हमारा है सीरियल नंबर से लेकर के आपका कंप्लीट इंटरेस्ट के लास्ट फील्ड तक सेलेक्ट कर लिया हमने। अब हमें क्लिक करना होगा कॉपी टू अनदर लोकेशन। इसके बाद हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा क्राइटेरिया रेंज।
तो क्राइटेरिया रेंज हमारा हो गया जेंडर फीमेल, और कॉपी टू अनदर लोकेशन पे हम लोग कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस जगह पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ओके करेंगे हम लोग, आप देख सकते हैं जितने फीमेल हैं उनका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब चलिए हम लोग एक और इसमें ऐड कर लेते हैं। इस बार ले लेते हैं हम लोग एड्रेस में कोलकाता। तो ये हमारा अगेन क्राइटेरिया हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग यहाँ पेस्ट कर देते हैं। चलिए अभी हम लोग क्राइटेरिया हमारा है कि वो जेंडर फीमेल होना चाहिए उनका, और एड्रेस जो है वो कोलकाता होना चाहिए। इन लोगों का हमें रिकॉर्ड निकालना है फिल्टर करके। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें चलना पड़ेगा डेटा में, एडवांस पे क्लिक करेंगे हम लोग। हमारा रेंज सिलेक्टेड है, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना होगा। लिस्ट रेंज हमारा सिलेक्ट है, क्राइटेरिया रेंज हमारा ये भी सिलेक्ट है। अगर सिलेक्ट नहीं रहे तो आपको फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए अगेन हम फिर सिलेक्ट कर लेते हैं इसे। और कॉपी टू, कॉपी कहाँ करना है हमें, तो कॉपी जहाँ करना है आप उस जगह पे क्लिक कर दीजिए। तो कॉपी हम लोग चलिए यहाँ कर लेते हैं। ओके, आप देख सकते हैं जितने कोलकाता वाले फीमेल हैं केवल उनका डिटेल्स हमें हमारे सामने निकल के फिल्टर होके आया है। इसका यूज़ हम लोग अपने फर्दर यूज़ के लिए भी कर सकते हैं। इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके एक अलग से सीट पे इसे रख लेते हैं और इस सीट के नेम को रीनेम कर देते हैं हम लोग यहाँ से, ऑल फीमेल फ्रॉम कोलकाता। और जब भी हमें कभी देखना पड़े कितने फीमेल कोलकाता से हैं तो जस्ट इस टैब पे क्लिक करेंगे, हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे दिख गया। ये काम आपका फिल्टर में नहीं हो पाता था। अभी चलिए हम लोग एक और फिल्टर करते हैं एज के अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहाँ से एज को ले लेते हैं और एज में हमारा रिक्वायरमेंट है कि एज जो है वो होना चाहिए 15 साल से ज़्यादा या उसके बराबर, ग्रेटर देन हम लोग 15 लिख देंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 15। और फिर से हमारा एक एज होना चाहिए वो 18 साल से छोटा या उसके बराबर, लेस देन इक्वल टू 18। यानी वैसे सारे फीमेल जिनका एड्रेस कोलकाता हो और जिनका एज 15 साल के बराबर या उससे ज़्यादा या फिर 18 साल के बराबर या उससे छोटा, यानी इसके बीच का होना चाहिए। तो चलिए इसके लिए हम लोग फिर से फ़िल्टर लगा लेते हैं, एडवांस फ़िल्टर। चलना पड़ेगा, हमें एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करना होगा। रेंज हमारा सेलेक्ट है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, और क्राइटेरिया रेंज हमारा इस बार थोड़ा बड़ा हो जाएगा। रेंज हमारा होगा बिल्कुल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और कॉपी टू लोकेशन हमारा हो जाएगा ये। ओके, आप देख सकते हैं कोलकाता से केवल एक फीमेल है जिसका एज 15 से बड़ा 18 से छोटा है और जिसका एड्रेस भी कोलकाता है। चलिए एक और लगा लेते हैं हम लोग। इस बार कोलकाता नहीं, हम लोग दिल्ली से देख लेते हैं, दिल्ली। तो चलिए फिल्टर पे चलेंगे, एडवांस फिल्टर पे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया रेंज हमारा सेम रहेगा और कॉपी टू लोकेशन हम लोग का चेंज होगा। इस लोकेशन पे पेस्ट करेंगे हम लोग। ओके, आप देख सकते हैं दिल्ली से केवल एक फीमेल है। चलिए हम लोग इस बार करते हैं, जेंडर हमारा होगा मेल और एड्रेस हो जाएगा हमारा दिल्ली, और जिनका एज होगा, एज हम लोग अभी एक ही एज लेंगे यहाँ पे, हम लोग एज ले लेते हैं यहाँ पर लेस देन 18। तो हम लोग सर्च करेंगे वैसे मेल जिनका एड्रेस दिल्ली है और जिनका एज 18 साल से कम है, उन लोगों का डेटा हमें फिल्टर करके निकालना है इस जगह पे। तो चलेंगे हम लोग एडवांस फिल्टर पे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया रेंज हमारा इस बार चेंज होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और कॉपी टू अब जहाँ हम लोग रिजल्ट लेना चाहते हैं जस्ट यहाँ पर लेना चाह रहे हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक भी मेल दिल्ली से ऐसे नहीं है जिनका एज 18 से कम है। तो चलिए हम लोग क्राइटेरिया रेंज को चेंज करते हैं और ग्रेटर देन 18 कर लेते हैं, ग्रेटर देन 18। अभी इसके लिए फिर करना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा एडवांस फिल्टर पे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, रेंज हमारा सिलेक्टेड है, क्राइटेरिया रेंज भी हमारा सेम ही है, और कॉपी टू हम लोग इस पर चेंज कर लेंगे। कॉपी टू होगा हमारा ये, और ओके करते ही आप देख सकते हैं दिल्ली से 4 मेल हैं जिनका एज 18 साल से ऊपर है, 19, 20, 23, 25। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को एडवांस फिल्टर में अपने
रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्राइटेरिया लिख करके हम लोग सर्च करके उस डेटा को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस डेटा को निकालते हैं हम लोग। अगर मैं चाहता हूँ कि इन सारे लोगों का जिनका जेंडर मेल है, एड्रेस दिल्ली है, और जिनका एज जो है वो 18 साल से एवब है दिल्ली वाले मेल का, तो उनका केवल नेम देखना है हमें और एज देखना है, तो कोई ज़रूरत नहीं हमें सारे के सारे फील्ड्स को देखने की। हमें क्या करना होगा, उनका नेम और एज कॉपी कर लीजिए। चलिए मैं एड्रेस भी कॉपी कर लेता हूँ और हम लोग जस्ट इसको इस जगह पे पेस्ट कर दे रहे हैं। हमें वैसे मेल जिनका एड्रेस दिल्ली है और जिनका एज 18 साल से ज़्यादा है, उनका हमें देखना है केवल नेम, एज और एड्रेस। तो हमने उन तीनों हेडिंग को कॉपी करके यहाँ रखा हुआ है। और चलिए मैं दिखाता हूँ, केवल 3 रिकॉर्ड्स, उनका 3 फील्ड देखना है हमें। चलेंगे एडवांस में हम लोग, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया रेंज हमारा पहले सिलेक्टेड है और इस बार हम लोग चेंज करेंगे कॉपी टू हमने किया ये नेम, एड्रेस एंड एज। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सीरियल नंबर नज़र नहीं आ रहा है। ये सागर, निशांत, कंचन, अंकुश, इनका नेम यहाँ पे आ गया, इनका एज ही केवल यहाँ पे आया है और इनका एड्रेस आया है। तो आप एडवांस फिल्टर की मदद से जिस फील्ड को देखना चाहते हैं, किसी खास क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप उस फील्ड को भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। इससे आपको हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।